मेरे जीवन में संकट के बादल छाने लगे थे। मेरे पॉलिटिकल करियर का 5 साल पूरा होने वाला था। फिर मुझे लगा कि मेरे गांव की राजनीति में मेरा वर्चस्व खत्म हो रहा। फिर मेरे जीवन में एक उजाला हुआ, उसका नाम था कोरोना वैश्विक महामारी। और फिर उसके बाद मुझे रोजगार मिल गया। नमस्कार, हम विष्णु प्रभाकर बोल रहे हैं, गांव वाले रिपोर्टर। और आज गांव वाले रिपोर्टर बात करेंगे भैया कि प्रधान कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रधान जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रधान जो है, जब प्रधानी जीतने से पहले उसके जहन में जितना देशभक्ति है कुल भरा जाता है। महात्मा गांधी से लेके राजा हरिश्चंद्र से लेके मंगल पांडे से लेके जितना भी नाम है सब उनके मन में, सब उनके विचार में एकदम प्रकट रहते हैं। और उसको सोचता है कि चुनाव जीतेंगे, उसके दिमाग में प्लान चलने लगता है, गांव का ऐसे विकास करेंगे, नाली ऐसे बनाएंगे, सब ऐसे करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, चुनाव वो जीत जाता है। चुनाव जीत जाता है तो जो उसके विरोधी भी रहते हैं और कुछ अच्छे भी रहते हैं, तो गाँव में कुछ चालाक टाइप के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं कि हम किसके सपोर्ट रहे हैं। तो हाँ बाबू, अरे तू चिंता मत करा, हम तुम्हारे साथ हैं बाटी। उसके बाद किसी के साथ नहीं रहेंगे, किसी के साथ घूमेंगे नहीं, लेकिन सबके साथ रहेंगे। और जहीं प्रधान जी जीत जाएंगे तो सबसे बड़का माला पहनेगा। सारा मेहनत दिन रात एक कैले बाटी तुम्हारा खातिर। और प्रधान जी लाल हो जाते हैं। फिर प्रधान जी सोचते हैं गाँव का विकास करेंगे। और वही आदमी जो है, जो उनको वोट भी नहीं दिया, वो उनका सलाहकार बन जाता है। वो कहता है अरे यार, तू 5 साल अपन खुनवा दे देबा न, तब वही गाँव वाला न नहीं मनी है। सब पहले अपन विकास करो। अब प्रधान जी के दिमाग में जितना हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, जितना भी स्वतंत्रता सेनानी का उनके जहन में चल रहा था, सब डिलीट खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रधान जी विकास करने लगते हैं, तबाड़तोड़ विकास करने लगते हैं अपना गाँव वाला के बाद में। और उसके बाद गाँव में रोजगार कैसे मिलता है। आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल ही रहा है, और अभी आप जानते ही हैं कि देश में अनलॉक की स्थिति है और तमाम परदेसी भाई हैं कमाकर गाँव आ गए हैं। अभी योगी जी ने पिछले महीने में एक रिकॉर्ड बनाया था कि एक दिन में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था। तो भैया ये तो काउंटिंग योगी जी जानते हैं ना, वो तो खाली पैसा काउंटिंग जानते हैं कि पैसा इतना जो है खाता से गया सरकार के और प्रधान के तमाम लोग के खाता में चल गए। लेकिन ये कौन जरूरी थोड़े है कि वो मजदूर को मिला। मुश्किल है भैया, सरकार करे कि हम खाता में पैसा दे रहे हैं। अरे खाता में पैसा दे रहे हैं तो उसको मिल थोड़े रहा महाराज। गाँव वाले पता है क्या करते हैं प्रधान जी, वो जो CSP होता है, ग्राहक सेवा केंद्र, वो उनका चेला होता है। इतना छोटा मशीन लेकर मार्को बोलते हैं, ले जाके ऐसे कहना लगाओ, ऐसे तर्ज लगा के, और 10 दिन काम किया, ले लो 5 दिन का ले लो, ये तो हो जाता है। दूसरा बात ये होता है जैसे उनके रिश्तेदार हैं, मामा के लेके आए, फूआ के लेके आए, मौसी के लेके आए, सार है, मौसा है, बहनोई है, जो है सबका जो है उसमें नाम चला जाता है। और कुछ लोग जो शुभचिंतक होते हैं उनका नाम चला जाता है। तो प्रधान जी कहते हैं देखो ऐसा है, ड्यूटी करना है नहीं भैया, 4,000 रुपया आएगा, 2,000 तुम्हारा, 2,000 हमारा, हो जाता है। तो आधा जो रोजगार तो उन लोगों को मिल जाता है जो एकदम सही में मजदूर है, जेकर सही में बुरा स्थिति है। वो उसके लिए क्या होता है, बेचारा मनरेगा की ड्यूटी के लिए प्रधान जी के घरे रोज दरबार करता है। प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी। फिर प्रधान जी के कभी रहम आता, करें ठीक है कल से जो है तुम चले आना, वहाँ पे काम होना है। और बेचारा 10-12 दिन काम करता है, उसको पैसा अभी तक नहीं मिला, और बाकी जो है सबका सेटिंग चलता है। तो ये थे हैं पहले वाले प्रधान जी, जो करना तो चाहते हैं कुछ अच्छा, लेकिन इनके आगे पीछे चमचा बेलचा है ना, वो एकदम ज्ञान का भंडार लिए जो है धमाक देते रहते हैं। वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, करना चाहते हैं अच्छा, लेकिन वो भटक जाते हैं रास्ते से। उसके बाद फिर जब 5 साल बाद चुनाव आता है तो कहते हैं कि ये गांव वाले मुझे समझे नहीं, हमने इतना अच्छा काम किया था। अरे प्रधान जी, आप गांव वालों को नहीं समझे, आपको तो समझना चाहिए महाराज। चमचे बेलचे के चक्कर में खराब कर लिए गांव और अपनी पॉलिटिक्स भी। अब एक प्रधान क्या होता है, उसके दिमाग में ये रहता है कि भैया हमको पैसा इन्वेस्ट करना है। वो जानता है वो 4.5 साल तक गाँव में किसी से बात नहीं करता है, किसी से बात नहीं करता है। ऐसे देखा था मुँह ऐसे फुला घूमेगा,
गुस्से में रहेगा। किसी क्योंकि गांव में आजकल किसी से हाल चाल भी पूछ दो ना तो दूसरा दिन कहते बाबू तो 50 रुपये दो तो कुछ काम है, तो इसलिए नहीं बोलते। 4.5 साल बाद जो है जगेंगे, एकदम गांव में घूमने लगे। अरे चाचा नमस्कार, तबीयत ठीक है, दवाई दिलवा दें। अरे चाची तबीयत ठीक है, अरे मौसा कहाँ हो गए, अरे बड़के भाऊजी तो बतौलो नहीं। मतलब पूरा गांव के ऐसे रिश्तेदारी निभाएंगे जैसे लगता है कि नया नया ब्याह तय हुआ है। और उसके बाद जो है उनके दिमाग में फिट है कि उनको बिजनेस करना है। ये होता है कि भैया हमको 10 लाख रुपया लगाना है। कहाँ से गाँव वालों को भी ना विकास से थोड़ा मतलब है। विकास तो गया, अरे उस विकास की बात नहीं कर रहे हैं महाराज जो गया। गांव वालों को विकास से मतलब नहीं है। गांव लोग जानते हैं किससे मतलब है, समझ गए होंगे। और उसके बाद ये भी समझ गए होंगे। तो भैया गांव वालों को भी पता है और प्रधान जी को भी पता है कि भैया हम प्रधानी के चुनाव लड़ेंगे, मुर्गा दारू चखना खिला देंगे, मात जाएंगे गांव वाले। उस आदमी का भले 5 वोट पाने का अस्तित्व तो न हो, लेकिन भैया अगर वो 5 लाख खर्च कर देगा तो 500 वोट पा जाएगा। ये गांव है। और गांव वाले उसके बाद उसको चुनाव जितवा देंगे और उसके बाद कहेंगे कि अरे ये बहुत नरकी प्रधान है, बहुत बेकार काम किया, कुछ नहीं काम किया, कुछ गांव का विकास नहीं कर रहा। भगवान ये सब देख रहे हैं, भगवान अल्लाह ईश्वर जेके जो मानेला सब देख रहे हैं। लेकिन ये गांव वाले अपने दोस्त नहीं देते हैं कि भैया दारू पी के चखना खा के मुर्गा खा के वोट दिए हो तो भैया जो प्रधान 10-5 लाख रुपया लगाया है वो निकालेगा नहीं। हाँ मतलब चाहते हो कि एकदम मार के काम भी हो जाए और उसके बाद जो है प्रधान जी कामों भी करते हैं। तो वही जब गाँव वाला जाते हैं, जब वैसे प्रधान चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं हाँ आवास 15,000, शौचालय 3,000, मनरेगा 10 दिन काम करोगे 7 दिन का पैसा मिलेगा। तो उसको कहते हैं प्रधानों गद्दार है। प्रधानवा गद्दार कहाँ थे भाई? गद्दार बनने पर तो तुम मजबूर किए हो ना। बताओ 10 लाख रुपया वो दुकान खोला होता तो 10 लाख का 20 लाख कमाया होता। तो 10 लाख रुपया का दारू पिलाया है, चखना खिलाया, मुर्गा खिलाया तुम लोग को, तो वसूलेगा ना जी। हाँ तो तुम लोग समझते नहीं हो। और एक प्रधान होता है वो बड़ा सीधा होता है, गांव का पैसा नहीं होता है। वो 5 साल सबको नमस्ते करता रहता है, चाचा भैया ठीक है ठीक है। तो गांव वाले उसको चूतिया समझते हैं, साला फाटल कपड़ा पहन के दिन भर नमस्ते नमस्ते करता है, ये जीत भी जाएगा तो कुछ करेगा थोड़े, ये रोता ही रहेगा। वो बेचारा जीवन निकल जाता है, वो कभी प्रधान नहीं बन जाता है। तो इस टाइप के प्रधान होते हैं भाई। अरे कैसी आवाज़ आ रही है? हाँ मैं प्रधान बोल रहा हूँ। अरे गांव वाले तुम बहुत बुराई कर रहे हो मेरा, मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया हूँ, हमारी बुराई तो बता दिए हो तुम, हमारा दर्द भी सुनोगे? भैया देखिए ऐसा है, मुझे प्रधान जी के आत्मा ने पकड़ लिया है और प्रधान जी जो है कुछ बोलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधान जी बोल रहे हैं। हाँ सुनिए, तुम बहुत प्रधान जी की बुराई कर रहे थे गांव वाले रिपोर्टर, तो हमारी बात सुनो। प्रधान कोई ऐसा नहीं बनता है। प्रधान बनने के लिए यहाँ का पसीना पता नहीं कहाँ लेके जाना पड़ता है, एकदम कूटनीति करना पड़ता है। प्रधान बनने अगर गांव में मोदी जी भी आ जाए ना तो उनको भी टेंशन हो जाएगा, बड़े बड़े नेताओं को टेंशन हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनना आसान है, प्रधान बनना आसान नहीं है। कहा कि गांव वाले जो है ना, जितना 5 साल हम नहीं इनका लूटते हैं, नहीं लूटते नहीं मतलब सेवा करते हैं, 5 साल जितना हम इनका सेवा करते हैं उतना ही सेवा हमसे 5 दिन में करा लेते हैं। एक बार जाओ चाची नमस्ते, अच्छा आ गया बाबू हमारा गैसवा ख़त्म हो गई बा, ला 500 ला। अरे चाचा चाचा चुनाव लड़ते हैं, बाबू पेटवा दर्द करता, डॉक्टर यहाँ जाएगा ऑपरेशन करा हुआ। फिर गांव में चल गए, कहीं गांव में चल गए तो बाबू हो प्रधान जी तो दूध ही दिया ना, अरे तू देसी हवा देता हो, काम कैसे चली? तू चाहता तो कटवा दी ना, तो अंग्रेजी लावा। जो प्रधान जी कंपटीशन है भैया, केहू देसी बाटी तो केहू कही ल अंग्रेजी धर, केहू कहे नहीं बियर धर, कहे हई ल बिलायती धर।
अब पिछले बार हम जीते हैं तो ऐसे थोड़े जीते हैं। हमारा जो कैंडिडेट हमारे सामने वाला जो था, जो हारा है, वो मुर्गा खिला रहा था, नेपाली मुर्गा खिला रहा था। हम बकरा खिलाए हैं गाँव वालों को तब वोट दिए हैं। तब एहसान थोड़े किए हैं। हाँ, 500 रुपया बांटे हैं सबको तब वोट मिला है। 13 लाख रुपया खर्चा किए हैं तब चुनाव जीते हैं। ये बताइए 13 लाख रुपया निकालेंगे नहीं? हाँ, भर्ती तोड़वाना है हमको। अरे हमको पता है कि इनकी कितना भी सेवा कर लो ना, फिर 5 साल बाद जब चुनाव आएगा तो कहेंगे बाबू चाहिए। तो बताओ, जब ये तुमको चाहिए ही तो इसका व्यवस्था हमको करना पड़ेगा ना जी, कमाना पड़ेगा ना। इसलिए भरपूर सेवा कर रहे हैं गांव का हम। अब कमाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? कोई तनख्वाह थोड़े है हमारा। हाँ भैया, यही हाल है मेरा। जा रहा हूँ मैं गांव वाले, अब तुमको छोड़कर मैं अपनी बात कह दिया। हाँ, अरे वाह रे वाह, प्रधान जी देखो भैया, हम भूत बन के सवार हो गए थे। तो ये प्रधान जी की आत्मा थी, हम नहीं थे। और देखिए, अब गांव की राजनीति भी आने वाली है। अब गांव के राजनीति में तमाम उथल पथल होता है और गांव वाले रिपोर्टर भी अब आने वाले हैं। 15 अगस्त के बाद हमारा खास कार्यक्रम जो है चालू होने वाला है, गांव वाले रिपोर्टर, जिसमें गांव पहुंचकर हम गांव की डिबेट करेंगे, गांव के विकास की बात करेंगे, गांव कितना विकसित हुआ और प्रधान जी कितना विकसित हुए इसका भी बात करेंगे। तो भैया, मोबाइल नंबर आपको पता होगा मेरा, इधर दिख रहा है, देख लीजिए, इसी पे फ़ोन कीजिए। गांव वाले रिपोर्टर आपके गांव पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो छुच्छे नहीं, कुछ खिलाइए पिलाइएगा हमको। मान लीजिए हमको भी कुछ घूस देंगे ना, सबको देते हैं तो ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हमारे साथ अभय राव जी थे और हमको जानते ही हैं, आपका भाई, आपका दोस्त विष्णु प्रभाकर। नमस्कार।